बच्चों, आज हम ले रहे हैं एक खास टॉपिक जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसका निर्माण किस तरह से होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसकी साम्य अवस्थाएं क्या होती हैं और इनमें न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। इसके आधार पर आपको काफ़ी हद तक आगे कोर्सेज में सहायता मिलेगी। ये एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में। यदि हम पे दो आवेश हों, आवेश जानते हैं छोटे ही होते हैं, बिंदु आवेश। उन बिंदु आवेशों को यदि हम अल्प दूरी में रख दें, अल्प मतलब छोटी दूरी, लघु दूरी, सूक्ष्म दूरी, तो ऐसी स्थिति में एक निकाय बनता है। निकाय मीन्स क्या होता है? जहां एक से अधिक वस्तुएं रखी या चीज़ रखी रहती हैं हमारी, उस अवस्था को हम निकाय कहते हैं। जिसमें एक से अधिक वस्तुएं रहती हैं, एक से अधिक चीज़ें रहती हैं, उसे हम निकाय कहते हैं। तो यहाँ भी हमारे दो बिंदु आवेश हैं, अतः यहाँ पर एक निकाय बन रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा निकाय उस अवस्था में कहते हैं वस्तुओं के समूह को जब उनको हमने पास पास रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि एक कहीं रखा हो कहीं रखा हो, पास पास रखा हुआ है, ऐसी अवस्था में निकाय बनता है। यहाँ भी हमारे दो आवेश हैं, तो दोनों आवेशों से एक निकाय बनेगा। निकाय के लिए यहाँ पर डिस्टेंस बहुत सूक्ष्म रखी गई है। ऐसी अवस्था में जो निकाय बनेगा उसे हम द्विध्रुव कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको जब डिफाइन करते हैं हम इस तरह से बोलेंगे कि समान लेकिन विपरीत आवेशों को अत्यंत निकट रखकर निर्मित निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा है वैसे रचना, इसकी रचना इस तरह से होती है जैसे हमारा ये मार्कर है माना, इस मार्कर को हम यदि द्विध्रुव माने तो इसकी अवस्था हमारी ऐसे बन सकती है। एक आवेश हमारा यहाँ पर रहेगा, एक आवेश हमारा यहाँ पर रहेगा, बीच में इसकी डिस्टेंस रहेगी। लेकिन यहाँ पर तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, इसलिए डिस्टेंस काफ़ी बड़ी है हमारी। तो जैसे यहाँ बना है हमारा एक आवेश, ये है हमारा ए बिंदु, एक आवेश हमारा ये है बी बिंदु। यहाँ भी आवेश का मान Q है, यहाँ भी आवेश का मान Q है। परिमाण समान, मान समान है, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत हैं। यहाँ ये ऋणात्मक है, यहाँ ये धनात्मक है। और ऐसी अवस्था में इसको हमने अल्प दूरी, ये दूरी हम अल्प मान रहे हैं, यहाँ पर दिखाना था इसलिए इसको बड़ा बनाया हमने, -Q + Q डिस्टेंस बीच की ये, ठीक है। तो जो ये निकाय बना हमारा है, हमने निकाय कहा, इस निकाय को बोलेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव क्यों बोल रहे हैं इसके? क्योंकि ध्रुव हमारे दो बन रहे हैं यहाँ पर, एक ऋणात्मक ध्रुव, एक धनात्मक ध्रुव, ऋण ध्रुव, धन ध्रुव, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, पोल बन रहे हैं हमारे यहाँ पर। तो द्वि माने दो, ध्रुव माने ध्रुव, तो द्विध्रुव इसका नाम बना है हमारा, क्योंकि ये बना है आवेश से, इसलिए नाम दिया है इसको वैद्युत। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाई, डाई माने टू, दो, पोल, डाइपोल, ठीक है। तो समान लेकिन विपरीत आवेशों को अत्यंत निकट रखकर निर्मित निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जो हमारे यहाँ पर बना हुआ है। इस द्विध्रुव की रचना हम इस तरह से करते हैं। तो जो तत्व रहते हैं हमारे, उनके जो अणु रहते हैं हमारे, उन अणुओं में हमें इस तरह की अवस्थाएं मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे HCl, H2O, CO2, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। HCl, H2O, CO2 एक्सेट्रा। इनको हम इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं, क्योंकि जब इनका निर्माण होता है हमारा, इनको हम किसी एक, जैसे यहाँ इसको यदि दिखाना चाहें हम, तो यहाँ दिखाएंगे इसको हम H यदि माना ये है, तो यहाँ Cl हो जाएगा। इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, बीच में, इनके बीच में संबंध बना होगा हमारा, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। तो जो निर्माण हो रहा है हमारा यहाँ पर उसी तरह का हो रहा है जैसे यहाँ पर द्विध्रुव में होता है। यहाँ पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, आवेशों की मात्राएं समान तरह की और दोनों विपरीत हैं। बीच की डिस्टेंस, क्योंकि ये परमाणुई अवस्थाएं हैं, आणविक अवस्थाएं हैं, तो ये डिस्टेंस अल्प होगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये रूप बन रहा है ना, इस रूप में हम डिस्टेंस को बोल तो रहे हैं अल्प, लेकिन मान क्या रहे हैं यहाँ पर 2L। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर इसको पूरा निकाय मान रहे हैं, आवेशों को अलग अलग नहीं मान रहे हैं, हम इसको आवेशों को इस निकाय का ही पार्ट मान रहे हैं। अतः यदि हम इसके द्वारा मान निकालने का प्रयास करेंगे तो हमें ऐसी अवस्था में इस पूरे डाइपोल को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम इसका मिड
रूप लेंगे, मध्य रूप लेंगे, जिससे हम इसके एवरेज मान को निकाल सकते। तो सारी काउंटिंग हमारी मध्य से होगी, जिसमें आधा पार्ट इसका इधर का होगा, आधा पार्ट इधर का होगा हमारा मध्य। तो मध्य की अवस्था यदि हम इसको एल मानते हैं तो सारी काउंटिंग मध्य से करने के पश्चात हम इसमें जो हमारा मान निकलता है क्या निकलता है, L/2 करना पड़ता है हर समय हमको, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में हम यहाँ पर L/2 प्राप्त करते हैं। जब हम हल करते हैं तो समस्याएं आती लगातार। तो उस बाई 2 की समस्या को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसको 2L माना गया, जिससे हम यदि इसका मध्य बिंदु से मान निकालना चाहें तो उसको हम L मानकर सारी अवस्थाएं सॉल्व कर सकें। वो हमारे लिए ईजी है। कह तो इसको अल्प रहे हैं हम, लेकिन हम मान इसको 2L रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और जहाँ ये डायपोल रखा है हमारा, जो रेखा बनी है हमारी, इसको इसका अक्ष कहते हैं, द्विध्रुव की अक्ष कहलाएगी, ठीक है ना। तो आवेश, समान तरह के आवेश, यहाँ पर डिस्टेंस अल्प दूरी, और अक्ष इसका ये वाला जिस पर इसको रखा गया है, इसे हम कहते हैं द्विध्रुव। एग्जाम्पल हमारा ये बन रहे हैं, इसमें इस तरह के अणु जो बनेंगे, उन अणुओं की अवस्थाओं को हम यहाँ पर डायपोल के रूप में देखेंगे, ठीक है ना। अब जो हमारा डायपोल होता है ना, इस डायपोल में यदि इसके दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को, जैसे हमने यहाँ पर आवेश लिया माना Q, और डिस्टेंस बीच की जो हमारी है 2L, उसको हम गुणा कर दें तो हमें यहाँ पर एक नई राशि मिलती है जिसको हम स्मॉल p कहते हैं। यदि हम इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को लें, उसका मान लें, वैल्यू लें उसकी, और डिस्टेंस को 2L लिखकर यहाँ पर गुणा करें, जो पार्ट मिलता है हमको एक नया रूप मिलता है जिसे हम स्मॉल p कहते हैं। और इस स्मॉल p का नाम क्या है हमारा, द्विध्रुव का आघूर्ण। ये बन रहा है हमारा द्विध्रुव का आघूर्ण, आघूर्ण स्मॉल p। ये एक नई राशि हमारी है जो द्विध्रुव के आघूर्णीय अवस्था को दिखाती है। इसको आप एक मान लेंगे। जो हमारा आघूर्ण है ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा यहां पर बीच में, इस द्विध्रुव के बीच में माइनस से प्लस की ओर होती है। यदि हम यहां पर इसको दिखाएं इस तरह से द्विध्रुव को, ये जो डायपोल हमारा बन रहा है, ऐसी अवस्था में इस मध्य बिंदु पे हम दिखाएंगे कि डायरेक्शन जो बन रहा है हमारा इसका P का इस तरफ बन रहा है, माइनस से प्लस की ओर। ये A है, ये B है, माइनस Q, ये प्लस Q। अब यहाँ पर जब जहाँ जहाँ हमारा माइनस होगा, यदि माइनस इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। इसने हर समय माइनस से प्लस की ओर ही होना है। इस समय माइनस हमारे यहाँ पर है, इसलिए माइनस से प्लस की ओर जा रहा है इस तरफ, ठीक है ना। इसे बोलते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण। तो मात्रक क्या बनेगा इसका हमारा, इसका मात्रक जो रहेगा हमारा वो बन जाएगा Q माने आवेश, अब इसका मात्रक कूलाम, और इंटू 2L लंबाई है हमारी जिसको हम दिखाएंगे मीटर। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो आता है हमारा कूलाम डैश मीटर, और इसको शो करते हैं हम कूलाम डैश मीटर। ये मात्रक इसका बन गया, ये इसका मात्रक है, ठीक है ना। और सदिश रूप के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर Q और 2L दोनों राशि हमारी अदिश हैं, सदिश रूप शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इस जिस राशि के द्वारा इसकी दिशा दिखाई जा रही है उसको ही हम एकांक सदिश के रूप में यहाँ पर शो करते हैं। एकांक सदिश में क्या होता है, यूनिट वेक्टर, जहाँ उसका मान तो हमारा एक होता है लेकिन वह दिशा को दिखाता है। ऐसी व्यवस्थाओं में जब सदिश रूप, सदिश राशि हमारे पास उपस्थित नहीं रहती, सदिश रूप को शो करने के लिए हम यहाँ पर एकांक सदिश का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो राशि हमारी बन रही है, जो दिशा दिखा रही है, वो P ही है। अतः हम P को ही एकांक सदिश के रूप में लिखकर यहाँ पर इसकी सदिश अवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। तो जो सदिश रूप बनेगा, इसका सदिश रूप जो बनेगा हमारा, वो P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2L। ये पूरा हो गया, ये ऐसे रह गया, लेकिन साथ में यहाँ पर P कैप हो जाएगा, P कैप, इसका नंबर 2 मानेंगे। अब कैप क्या है भाई, ये है हमारा P कैप, माने इस P का एकांक सदिश। इसका मान क्या होता है, जो हमारा P कैप है इसकी वैल्यू होती है P वेक्टर अपॉन P।
चूंकि ये क्या है हमारा पी वेक्टर बराबर पी का एकांक सदिश। इसको यदि काट दें हम, पी से कट गया पी, क्या बच गया, वन वेक्टर बच गया। तो परिमाण तो हमारा एक बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एरो मिल रहा है हमको, जो यहाँ पर दिशा दिखा रहा है। इसी तरह से हमने फर्स्ट में पढ़ा हुआ पूरा ही, है ना, तो हम इस तरह से यहाँ पर इसको शो कर देंगे। तो ये राशि सदिश राशि है, रूप हमने यहाँ पर शो कर दिया है इसका, मात्रक ये बन गया। मीमा जो रहेगी इसकी, मीमा मात्रक से निकालेंगे इसका, क्यू हमारा होता है 80, साथ में एल भी है, तो ये बन गया ए या एल टी कर लो उसको, क्योंकि एल पहले शो करते हैं ना, एल टी, बात एक ही है हमारी, ये भी हमारा। तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें हमारा आपको जो मैंने थ्योरी मुंह से बोल रहा हूँ ना, आप उसको अपने आप राइटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ समझा दिया है आपको सिर्फ। अब देखिए, जो हमारा ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव को यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया हमने, कोई आवेश रहा होगा ना, उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बनता है हमारा, उस क्षेत्र में हम इस डायपोल को लाएं यदि, तो उस डायपोल को लाने के पश्चात इन दोनों आवेशों पर बल लगेगा। और बल की अवस्था, माना ये हमारे पास एक ये है और एक ये आवेश है ना, और यहाँ क्षेत्र बन रहा है इसका पूरा, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, ये दिखा रहे हैं इसमें। इस क्षेत्र में इस डायपोल को लाने के पश्चात इनके दोनों आवेशों पे, ये माइनस क्यू है हमारा, ये प्लस क्यू है, ये बिंदु ओ है बीच, बल लगेगा। इस बल की दिशा यहाँ जो पॉजिटिव हमारा है उसकी तो फॉरवर्ड रहेगी, हमारी जो नेगेटिव है हमारा उसकी बैकवर्ड रहेगी, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसी अवस्था में यहाँ क्या हो रहा है हमारा, एक ही रेखा में दोनों पोल्स में विपरीत दिशा में बल लग रहा है। ये रेखा हमारी एक ही है, लेकिन एक बल इस तरफ, एक बल इस तरफ, मान दोनों समान है। क्यों समान है? क्योंकि हमारा क्षेत्र भी एक ही है और जो हमारा आवेश है उसका मान भी समांतर रहता है। ऐसी अवस्था में जो बल रहेगा वो समान रहेगा। हम जानते हैं बल का मान क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई, ये पीछे पढ़ा है हम, वो यहाँ भी होगा, वो यहाँ भी होगा हमारा क्यू। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें समान बल लगाकर इसे खींचूं दोनों तरफ से, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, परिणामी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि जो बल यहाँ है वही बल यहाँ है हमारा, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, दोनों घट जाएंगे, परिणाम इसका जीरो हो जाएगा। उस अवस्था में ये डायपोल कहीं नहीं जाएगा और ये बैलेंस की अवस्था में बना रहेगा। उसे हम कहते हैं इसकी साम्य अवस्था, स्थिर अवस्था या साम्य अवस्था। साम्य अवस्था, साम्यावस्था क्या होती है? जब भी हम किसी द्विध्रुव को एक समान क्षेत्र में लाते हैं, उस अवस्था में उसके दोनों आवेशों पर बल लगता है। बल की दिशा, बल का मान समान लेकिन दिशा विपरीत होती है। ऐसी अवस्था में एक ही रेखा पर विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले दोनों बलों का परिमाण समान होने से उनका परिणाम जीरो हो जाता है, जिससे द्विध्रुव स्थिर अवस्था में होता है, रहता है। उस अवस्था को उसकी साम्य अवस्था कहते हैं। तो ये हो गई हमारी साम्य अवस्था। तो यह है डायपोल की स्थिति। अब ध्यान देना है हमने यहाँ पर कि जो हमारा डायपोल है, इस डायपोल के दोनों जो आवेश हमारे हैं, इन आवेशों के बीच की डिस्टेंस हमारी 2l है। तो यदि हम प्रश्न में हमें मिलते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न, उससे हम गलती कर लेते हैं। कहाँ करते हैं गलती? हमें डिस्टेंस दी है जो, उसको हम l मान लेते हैं। तो हमें प्रयास ये करना है, ध्यान ये रखना है कि जो हमारी डिस्टेंस बीच की होती है, इस डिस्टेंस को हम 2l ही माने, p इक्वल टू 2ql। इसको हम इस तरह से भी याद करते हैं, डिस्टेंस को हमने l ना मान के 2l मानना है। तो ऐसी एक आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम करने का प्रयास करेंगे। आपको द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और साम्यावस्था क्या होती है, मैंने ये बता दिया है। आप इसको राइटिंग कर सकते हैं यदि एग्जाम में आ गया तो। अब हमारा क्वेश्चन है 5μc परिमाण के बराबर लेकिन विपरीत आवेशों से बने
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 5 × 10⁻⁷ कूलाम मीटर है। द्विध्रुव की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये लिखा हुआ 5 माइक्रो कूलाम इनका परिमाण है, मान है मतलब। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है हमारा 5 × 10⁻⁷ कूलाम मीटर। ये हमें दिया हुआ है, हमें लंबाई निकालनी है। लंबाई मीन्स बीच की लंबाई जो बनती है हमारी, वो निकालनी है हमको। तो देखिए फिर चलते हैं इसमें। जब भी हम किसी प्रश्न को करते हैं तो उसमें हमको पहले मालूम होना चाहिए कि हमें प्रश्न में दिया क्या है। तो यहाँ पर देखिए, पहले लिखेंगे हम ज्ञात। ज्ञात क्या है हमारे पास, आवेशों का परिमाण मतलब मान, वैल्यू, स्मॉल क्यू इक्वल टू 5 माइक्रो कूलाम। ये Q1 बोलो चाहे Q2 बोले, इसको बराबर ही हमारा, ठीक है। यहाँ जब मान रखते हैं हम ज्ञात मानों को, तो उसको बदलते हैं हम MKS में। तो बदल रहा हूँ इसको मैं, तो 5 × 10⁻⁶ कूलाम ये हो जाएगा हमारा। एक तो आ गया ये। दूसरा दिया है इसमें द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण जो रहेगा हमारा यहाँ पर दिया है, जिसे हम स्मॉल p कहते हैं, उसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁷ कूलाम मीटर। ये दिया। हमें निकालना क्या है, द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई। अब यहां ध्यान देना है हमने क्या मान होता है इसका, इसका होता है 2L। मतलब हमें 2L ही निकालना है, L नहीं निकालना है हमको। लंबाई को ज़्यादातर हम L बोलते हैं ना, तो हमें L शो करके यहाँ पर लंबाई को L नहीं निकालना है, हमें 2L निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। ज्ञात शो करने के पश्चात हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम इन दिए गए मानों से किस सूत्र के द्वारा अज्ञात राशि का मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए, हम जानते हैं चूंकि द्विध्रुव का आघूर्ण स्मॉल p इक्वल टू Q × 2L ये होता है। ये सूत्र हो गया हमारा। अब सूत्र राइटिंग करने के पश्चात हमें जिस राशि का मान निकालना है उस रूप में हम सूत्र का निर्माण करते हैं। जिसका मान निकालना होता है उसे लाते हैं हम बाईं तरफ। मान निकालना हमने 2L का है, तो उसको हम लाएंगे लेफ्ट साइड, बाकी सारे राइट साइड। तो देखिए, इस सूत्र से मिलेगा हमको क्या, कि लंबाई 2L इक्वल टू P/Q। अब ये हमारा खास सूत्र हो गया, जिस सूत्र के द्वारा हमको तुरंत मान रखकर इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। में लिखेंगे इसमें, में मान रखने पर मिलेगा हमको 2L इक्वल टू P हमारा कितना है यहाँ पर देखिए 5 × 10⁻⁷ एंड Q 5 × 10⁻⁶, ठीक है। इसके लिए अब हमारी जो राशि है 5/5 हमने ऐसे ही रखा और पावर्स को अलग कर दिया, -7 + 6 ये गई ऊपर, तो घात हमारी चिन्ह उसका बदलता है। -6 यहाँ था, माइनस था, ऊपर जाके प्लस हो गया हमारा। अब इससे काटा है 5 से 5 को, तो 5 × 5 हुआ, 5 1 × 5, तो ये 1 आ गया, और इंटू 10⁻⁻7 + 6 ये पावर्स हैं यहाँ पर, इक्वल टू 1 × 10⁻⁻7 से -7 से +6 हमने जोड़ा तो मिला हमको -1। कभी भी हम जो घात हमारी लास्ट में आती हैं वह घात माइनस हो चाहे प्लस हो 1 के रूप में शो नहीं करते। तो इस घात, यहाँ पर घात हमारी 1 आई है, तो उसको हमने मर्ज करना पड़ेगा प्लेन रूप में। ऐसी अवस्था में हम जानते हैं इसका रूप बनता है हमारा 1/10 के रूप में, चाहे इसे लिखिए आप 1 × 1/10 इक्वल टू 0.1। ये बन गया ना, ऐसे बनाए हमारा 1/10 मीन्स 0.1। तो मीन्स 2L का मान कितना है हमारा 0.1। क्या बिना मात्रक के कोई राशि संभव नहीं हो पाती।
हमें मात्रक शो करना पड़ता है यहाँ पर, तो 0.1 ये बन जाएगा मीटर। तो इस डायपोल की लंबाई जो हमारे सामने उपस्थित है, जिसके लिए प्रश्न दिया गया है, वो हमारा 1 मीटर हो जाएगा, या इसे चाहे हम बदलना सेंटीमीटर में शो करना चाहें तो इसे कर सकते हैं हम, सेंटीमीटर में आएगा 10 सेंटीमीटर, या इसे बोल सकते हैं हम 2L बराबर 10 सेंटीमीटर। बात एक ही, ठीक है ना। तो प्रश्न हमने ऐसे करने हैं। तो इन प्रश्नों को देखकर हम यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को देखकर हम लगातार ये ध्यान देंगे कि हमें प्रश्नों में 2L की वैल्यू लंबाई के लिए निकालनी है। यदि उसने प्रश्न में ऐसा पूछा है कि उसके मध्य बिंदु से डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप L का मान निकालिए, तब मान निकालिए, तब न्यूमेरिकल से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा हमारा कि हमें करना कैसे होता है प्रश्न को। पहले ज्ञात, फिर सूत्र का निर्माण, फिर मान रखिए, लास्ट में परिणाम हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मैंने बताने का प्रयास किया था। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ समय पश्चात, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। ओके।